दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे मराठवाड़ा में जो है तो नगर परिषद और नगर निगम चुनाव के दौरान 2016-17 के जो चारों फेज़ के चुनाव हुए थे उसके अंदर जो है तो भारत की यानी कि महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी पार्टियों की स्थिति कैसी थी। दोस्तों शुरुआत ही यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूँ कि मराठवाड़ा के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी दबदबा बनाया था। अगर बात की जाए नगर अध्यक्षों की तो यहाँ पर 10 नगराध्यक्ष जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में आए थे। 2296 नगर सेवक जो है तो नेशनल कांग्रेस पार्टी लाने में मराठवाड़ा के अंदर कामयाब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर सेकंड सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली पार्टियों में से एक थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि पंजे का निशान। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा अब तक के अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नगर अध्यक्ष नेशनल कांग्रेस पार्टी को 17 के 17 नगर अध्यक्ष मराठवाड़ा से ही मिले थे। यहाँ पर अगर बात करें 294 नगर सेवक जो है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिल पाए थे। अगर 3 नगर सेवक ज़्यादा मिल जाते तो मराठवाड़ा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती थी। कौन सी पार्टी? नेशनल कांग्रेस पार्टी। अगर दोनों का टोटल अगर देखा जाए तो 27 नगर अध्यक्ष और अगर बात की जाए तो करीब करीब 600 के करीब जो है तो नगर सेवक यहाँ पर जो है तो मराठवाड़ा के अंदर एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिले थे। तो दोस्तों ये बात साहिब जाहिर होती है कि मराठवाड़े की आवाम ने जो है तो कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ऊपर काफ़ी जो है तो भरोसा किया था। वजह साफ है, सुनील तटकरे जो एनसीपी को लीड कर रहे थे और अशोक चौहान जो नांदेड़ से आते हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर लीड कर रहे थे। यही वजह है कि मराठवाड़े के अंदर जो है तो दोनों ही पार्टियां काफ़ी अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 नगर अध्यक्ष और शिवसेना की अगर बात की जाए तो 5 नगर अध्यक्ष यहाँ पर वो लाने में कामयाब हुई थी। दोनों की अगर बात करें तो 15 नगर अध्यक्ष दोनों को मिल पाए थे। दोनों ही यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी पिछड़ते हुए नज़र आए। उत्तर महाराष्ट्र हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो या फिर मुंबई के एरिया यानी कि कोकण का एरिया हो, यहाँ पर से सबसे कम जो तो उनको यहाँ पर मिल पाया था। मैं आपको बता दूं दोनों नगर सेवकों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 198 नगर सेवक ही पहुँच पाए थे और शिवसेना की अगर बात की जाए तो 120 नगर सेवक लाने में वो कामयाब हो पाई थी। दोस्तों अगर दोनों का कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो करीब करीब 310 के करीब करीब या फिर 318 के करीब करीब ये आंकड़ा पहुंचता है नगर सेवकों का। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत छोटा आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दृष्टिकोण से। अब की बार चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के बीच में दो फाड़ होती हुई नज़र आ रही है। शिवसेना एक गुट में बढ़ चुकी है और शिवसेना दूसरे यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट में बढ़ चुकी है। 2016-2017 के चुनाव की अगर बात की जाए नगर निगम की तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव जो तो शिवसेना ने लड़ी थी। अब की बार जो तो असमंजस है, शिवसेना एक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो फिलहाल जो तो महाविकास आघाड़ी के साथ नज़र आती है। आने वाले दिनों के अंदर देखना ये होगा कि शिवसेना के दोनों गुट एक हो पाते हैं या नहीं। अगर नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर 120 नगर सेवक रखने वाली मराठवाड़ा के अंदर शिवसेना को काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों नगर अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ऑदर के बारे में तो यहाँ पर ऑदर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ऑदर की अगर बात करें तो नगर अध्यक्ष लाने के मुकाबले में वो शिवसेना से भी आगे जा चुकी है। ऑदर जिसमें आज़ाद
या फिर दूसरी बड़ी पार्टियों के ज़रिए से चुनकर आने वाले नगर अध्यक्षों को हमने रखा है। इसमें 9 नगर अध्यक्ष दोस्तों ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट या फिर अदर पार्टियों के साथ बिलोंग करते हैं, जो शिवसेना की अपनी बड़ी ताकत को भी पीछे छोड़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट और अदर पार्टियों से बिलोंग करने वाले नगर सेवकों की तादाद मराठवाड़ा के अंदर 105 है। जी हाँ दोस्तों, 105 नगर सेवक यहाँ पर दूसरी पार्टियों के साथ आते हैं। यहाँ पर उसके अंदर अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी, भारी बहुजन महासंघ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर दूसरी बड़ी पार्टियाँ हैं। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस बार मराठवाड़ा के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद ज़िले के अंदर, जालना ज़िले के अंदर और नांदेड़ ज़िले के अंदर, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं उस्मानाबाद, परतू, लातूर और दगैर दूसरे ज़िला के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2017 के बाद से काफ़ी अच्छी मेहनत की है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का औरंगाबाद के खासदार भी मौजूद हैं, जो आम तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। इसी के साथ साथ नांदेड़ के अंदर एक पुरानी क़यादत सैयद मोइन साहब भी अब की बार जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़ी हो गई है। तो दोस्तों यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर मराठवाड़ा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्ट्रांग हो सकती है। दूसरी दीगर पार्टियों की अगर बात की जाए तो वंचित बहुजन अघाड़ी भी जो तो काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है, उसके भी कदम काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टेंशन की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फ़िलहाल जो टेंशन में अगर कोई पार्टी नज़र आती होंगी तो वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और शिवसेना। दोस्तों ये तीनों ही पार्टियां अंदरूनी कलह का शिकार हैं और दोस्तों कुछ पार्टियों से मुस्लिमों का मुंह बंद हो चुका है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो मुस्लिम अवाम इनसे काफ़ी नाराज़ चल रही है। शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना यहाँ पर अंदरूनी कलह का शिकार होते हुए नज़र आ सकती है। तो दोस्तों इन तीन पार्टियों का अगर AIMIM फ़ायदा उठाती हैं तो आने वाले दिनों के अंदर मराठवाड़ा के अंदर बड़ा वर्चस्व कायम कर सकती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पिछली दफ़ा यहाँ पर 10 नगर अध्यक्ष लाने में कामयाब हुई थी और 198 नगर सेवक। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वीक होने का एक सीधा उदाहरण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर यानी कि मराठवाड़े के अंदर स्ट्रांग होना। बहुत सारी जगहों पर सीधी भिड़त देखने को मिल सकती हैं और वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दोस्तों यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी भी अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब होती हुई नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन दोस्तों जनता का जो तो जनार्दन का फैसला अंतिम और विराम रहता है। देखना ये होगा कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को जनता कितना वोट देती है और कितनी तादाद में उनके नगर सेवकों को कामयाब बनाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। दिन अच्छा रहे।